ईरान की चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के एम्बिशंस नए नहीं हैं। भारत पिछले 10 साल से एफर्ट कर रहा है कि चाबहार पोर्ट पर कंस्ट्रक्शन कर सके और वहां पर अपना असर और रसूख कायम कर सके। इस हवाले से पिछले 5 सालों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी हमने उन पर नज़र रखी हुई थी और गाहे बेगाहे हम आपको उनसे आगाह करते रहते थे। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि फंड्स की कमी और डिलेड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भारत चाबहार से आउट हो चुका है और चाइना की एंट्री चाबहार में हो चुकी थी। इससे क्लियर लग रहा था कि भारत की चाबहार में गेम ख़त्म हो चुकी है। लेकिन भारत ने अब रीन्यूड एफर्ट्स किए हैं और एक और मुआहदा किया है ईरान से कि अगले 10 साल में वो ईरान की चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से अपनी जो गुड्स हैं उनको आगे लेकर जा सकेगा। ईरान और भारत के इस कनेक्शन से ना सिर्फ ये दोनों ममालिक बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इस डील की तफसीलात और किस तरह भारत यहां पर चाइना से कम्पीट कर सकता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो 10 साल का एग्रीमेंट किया है भारत ने एक बार फिर कि चाबहार पोर्ट पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करने का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान को बाईपास करके भारत ईरान और सेंट्रल एशिया से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की एक्सेस पाकिस्तान ने रोकी हुई है। ये सिर्फ 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, भारत के लिए बहुत शॉर्टेस्ट रूट है ये वाघा से लेकर तोरखम बॉर्डर तक। लेकिन पाकिस्तान अलाउ नहीं करता भारत को ट्रांजिट ट्रेड। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो अलाउ करता है कि आप भारत को एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को अलाउ नहीं करता कि वो अपनी गुड्स इसी रास्ते भेज सके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। तो भारत काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की तरफ देखता रहा कि पाकिस्तान इसको ये रूट प्रोवाइड करेगा। बीच में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, कश्मीर वाला वाक़या हुआ 2019 में, पाकिस्तान ने ट्रेड मुकम्मल ख़त्म कर दी। जब पाकिस्तान सी पैक का इफ्तिताह कर रहा था उसके कुछ महीनों बाद भारत ने पाकिस्तान को पैगाम देने के लिए इस तस्वीर को पब्लिश किया और इस तस्वीर में हमने देखा कि किस तरह ईरान के प्रेसिडेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर और अफगानिस्तान के सदर, इन तीनों ने हाथ मिलाया और पाकिस्तान को पैगाम देने की कोशिश की कि आप हमें रास्ता नहीं दे रहे तो क्या हुआ, हम समंदर के रास्ते कनेक्ट कर लेंगे। तो जिस रूट की भारत को बड़े अरसे से तलाश थी पाकिस्तान से, जो लैंड रूट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता था, भारत ने उसको टाटा बाय बाय कहने का फैसला किया और डायरेक्टली चाबहार से कनेक्ट करने का इरादा किया समंदर के रास्ते, और उसके बाद फिर लैंड रूट्स को इस्तेमाल करना था जो भारत की गुड्स अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक लेकर जा सकेंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने एम्बिशंस को जारी रखे हुए था कि किस तरह सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है अफगानिस्तान के रास्ते। और इस वीडियो में हमने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह पाकिस्तान के भी वो एम्बिशंस अभी तक पूरे नहीं हो सके कि अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेंगे अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल की वजह से। और 2020 में जब भारत को बहुत से स्ट्रेटेजिक मसाइल का सामना करना पड़ा, वहीं पर भारत को ईरान के इस प्रोजेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा नाकामियाँ देखनी पड़ी और ईरान ने इनको की प्रोजेक्ट से निकाल दिया क्योंकि भारत इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा था। भारत के इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह थी अमेरिका की सैंक्शंस का डर। भारत चाबहार पोर्ट पर उस तरह खुलकर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहा था जिस तरह ईरान को उम्मीद थी। तो इस तरह फरजाद भी गैस प्रोजेक्ट और इसके अलावा जो ज़ाहिदान का रेलवे प्रोजेक्ट था, जिन प्रोजेक्ट्स पर भारत ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो भारत के हाथ से निकल गए और ऐसा लग रहा था कि भारत की जो गेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी चाबहार पर। पिछले साल हमने क्या डेवलपमेंट देखी कि चाइना ने चाबहार को कनेक्ट कर लिया और चाइना ने ईरान से मुआहदे किए कि हम चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करेंगे। ईरान के लिए चाबहार पोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि ईरान को इस वक्त ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी चाहिए, यानी ईस्टर्न ममालिक की जानिब, एशियाई ममालिक की जानिब, जिसमें पाकिस्तान, भारत, चीन और दूसरे एशियाई ममालिक शामिल हैं। ईरान को पता है कि वेस्ट इनसे ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो ईरान इसलिए अब ईस्टर्न ममालिक की तरफ देखता है, ईस्टर्न एक्सिस की बात करता है कि ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और उस कनेक्टिविटी के लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। वो एक डीप सी पोर्ट है जो कि डायरेक्टली गवादर की कंपेटिटर है। तो इसलिए ईरान सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर वेलकम करता है, चाहे वो भारत हो चाहे चाइना हो। तो चाइना ने जब पिछले साल चाबहार पोर्ट को कनेक्ट किया तो भारत के पॉलिसी मेकर्स भी बिल्कुल अलर्ट हो गए कि ये क्या, ये तो चाबहार पोर्ट उनके हाथ से निकल सकती है। तो इसलिए उन्होंने रीन्यूड एफर्ट्स किए हैं
और अभी ये नया मुआहदा किया है। तो चाबहार पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 मेजर टर्मिनल हैं, एक शाहिद बहिश्ती टर्मिनल और शाहिद कलंदरी टर्मिनल। भारत ने शाहिद बहिश्ती टर्मिनल पर इन्वेस्टमेंट करनी है और उस पर तकरीबन 5 बर्थिंग फैसिलिटीज़ है जिन पर भारत ने काम करना है, और वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग जो पूरा इक्विपमेंट है उसको भारत ने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें मोबाइल हार्बर क्रेन्स भी शामिल हैं। जितनी ज़्यादा भारत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ही ज़्यादा भारत को फ़ायदा होगा। जितना भारत वहाँ पर जदीद इक्विपमेंट लगाएगा उतना ही ज़्यादा उनकी जो ट्रेड है वो कम टाइम में हो सकेगी। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो भारत की तरफ से स्लो डाउन का शिकार थी, और दूसरी कुछ अमेरिकन सैंक्शंस का भी डर था। और अभी भी यूएस का बयान आ गया है कि हमने चाबहार पोर्ट से रिलेटेड जो सैंक्शंस थी उनको हमने उनको नज़रअंदाज नहीं किया, और जो कंपनीज़ ईरानियन कंपनीज़ के साथ तिजारत करेंगी हम उन एंटिटीज़ को बैन कर सकते हैं। और ऐसी ही धमकी पिछले दिनों अमेरिका बादर ने पाकिस्तान को भी लगाई थी, जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को भी ये धमकी मिल चुकी है और अब भारत को भी। भारत ने फ़िलहाल इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं दिया अमेरिका के बयान का, लेकिन वो इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। और याद रहे कि 2018 में जब न्यूक्लियर डील कैंसिल हुई थी अमेरिका की ईरान के साथ, तो अमेरिका ने जब फ्रेश सैंक्शंस लगाई थी उसके बाद भारत ने तेल लेना भी बहुत हद तक कम कर दिया था ईरान से। तो इसी वजह से ईरान ने एक नया बायर ढूंढा था, एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढा था, और वो था चाइना। चाइना ने इनसे एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म डील की थी $400 बिलियन की, आपको याद होगा। और उसके तहत चाइना अब ईरान से तेल ख़रीद रहा है और बहुत बड़ी मिकदार में ख़रीद रहा है। और ईरान की अगर तेल की सेल्स की बात करें, ऑयल एंड गैस की, तो वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि चाइना इनसे कॉन्टीन्यूसली बाय कर रहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि ईरान ने ये सऊदीज़ वगैरह से भी हाथ मिला लिया, मिडल ईस्ट में अपनी टेंशन्स ख़त्म कर ली। ये जो अभी गज़ा वाला मामला सारा शुरू हुआ है, ये तो एक फ्रेश क्राइसिस है। इससे पहले ईरान भी बहुत से अपने मसले मसाइल हल करके इकॉनमी की तरफ फोकस कर रहा था, जो उसको दोबारा अब एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सूरत हाल में जाना पड़ रहा है। लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया वगैरह से ये डील्स के बाद ईरान यही देख रहा था कि ठीक है, वेस्ट इन्हें अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, इन पर सैंक्शंस की बात करता है, तो हम इन एशियाई ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत भारत भी उसमें अपना हिस्सा तलाश कर रहा है। तो इसमें ईरान की यही स्ट्रेटजी है कि चाहे भारत हो चाहे चाइना हो, हमने सबको यहाँ पर मौका प्रोवाइड करना है। बेसिकली वो अपनी चाबहार पोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। भारत के शिपिंग मिनिस्टर का भी यही कहना था कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत को एक वाइटल एक्सेस प्रोवाइड करती है सेंट्रल एशिया तक। और इसलिए इसके इनिशियल मंसूबों में ये भी था कि एक रेलवे प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा जो सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करेगा ईरान की पोर्ट को, और उसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो भारत की इस वक्त चाबहार पोर्ट पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $370 मिलियन हो चुकी है, $250 मिलियन की मजीद फाइनेंसिंग के बाद। टोटल 2.5 मिलियन टन्स की गंदम और 2000 टन्स की दालें भारत अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर चुका है चाबहार पोर्ट के जरिए। अब दूसरी तरफ बात करें गवादर की, तो गवादर ने इस खित्ते का हब होना था, यानी एक सेंट्रल फोकल पॉइंट जहां से तिजारत होनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो पाया। चाइना की गवादर पर नज़र थी कि चाइना चूँकि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था, उसने गवादर को कनेक्ट करना था, और गवादर के रास्ते उसने मिडल ईस्ट और अफ्रीका को अपनी एक्सपोर्ट्स करनी थी। और वो उस तरह हमने देखा है कि 8 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं। एक तो चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी है, और इसके अलावा गवादर पे ख़ुद जो गवादर सिटी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं, पॉलिटिकल मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल। उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अभी तक तातुल का शिकार हैं। फिर बलूचिस्तान में जब सैलाब आए थे उसकी वजह से भी बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान पहुँचा है। और फिर अमेरिका का इस खित्ते में इंटरेस्ट, हमने देखा था कि अमेरिकी जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो गवादर पहुँच गए थे, उन्होंने गवादर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसको बड़ा सिंबॉलिकली देखा गया था कि किस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका को लाकर खड़ा कर दिया गवादर पर, जहां पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी।
एक डीप सी पोर्ट है जो पूरे रीजन में एक हब का किरदार अदा कर सकती है। यहाँ से सेंट्रल एशिया से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे उज़्बेकिस्तान बड़ा इंटरेस्टेड है, हमने इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह उज़्बेकिस्तान आपकी पोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तानी पोर्ट्स को, क्योंकि उनके पास पोर्ट्स नहीं है, वो ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं जो उनको लंबी पड़ती है। तो कराची और गवादर की पोर्ट्स उनको एक शॉर्टेस्ट रास्ता प्रोवाइड करती हैं और इस सिलसिले में ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम होना है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने करना है। एक तरफ ये वाला पूरा प्रोजेक्ट उस हवाले से ज़ोर आजमाई की जा रही है कि इस पर कुछ काम हो सके, और दूसरी तरफ भारत कोशिशें कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया को कनेक्ट किया जा सके वाया चाबहार। और देखें, चाइना भी चाबहार में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, वो भी एक टर्मिनल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली चाइना को भी एक पोर्ट चाहिए। अगर गवादर उस तरह फंक्शनल नहीं होगी तो चाइना के पास दूसरी ऑप्शन है ईरान की चाबहार पोर्ट की। तो चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भारत भी मैदान में मौजूद है। ईरान का यहाँ पर यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि उनकी तो एक ईस्टर्न एक्सिस की फ़िलॉसफी है कि हमने ईस्ट को कनेक्ट करना है। उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो वो उसको वेलकम करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक टर्मिनल पर चाइना काम कर रहा होगा और दूसरे टर्मिनल पर भारत काम कर रहा होगा। शाहिद बहिश्ती टर्मिनल पर भारत काम कर रहा है, वो स्लो डाउन का शिकार है, लेकिन भारत लगा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, और इस तरह अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं इस पूरे रीजन में, और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के हवाले से वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को। हालांकि पाकिस्तान की पोजीशन भारत के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास चाइना का बॉर्डर है हमारे साथ, अफ़गानिस्तान का, सेंट्रल एशिया का, फिर ईरान का, अरेबियन सी है हमारे पास, और गवादर पोर्ट जो कि डीप सी पोर्ट है। तो बड़े लोग कहते थे कि गवादर को डायरेक्टली कम्पीट करेगा चाबहार, और आज वो नज़र आ रहा है कि किस तरह चाबहार इसको आंखें दिखा रहा है गवादर पोर्ट को, क्योंकि गवादर पोर्ट पर जितना डिले होता जाएगा उसका फ़ायदा ईरान को होगा, भारत को होगा, और पाकिस्तान डेफिनेटली इसका नुकसान उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक पोर्ट नहीं बनेगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा हमें। पाकिस्तान के पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है गवादर को पूरी डेवलप करने की, इसको सिक्योर करने की, ताकि पूरी आलमी तिजारत का हब बन सके, और ये बन भी सकता है क्योंकि आपका चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। खुंजराब पास जो आपका चाइना के साथ बॉर्डर है, इनिशियल प्लान यही था कि यहाँ से गुड्स आएंगी और वो पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करती हुई गवादर तक अपना सामान लाएंगी, लोड करेंगी, अनलोड करेंगी, और यहाँ से तिजारत होगी। और जो नए नए ट्रेड रूट्स बनेंगे सी पैक के तहत, उनको पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा। और सी पैक के तहत हमने देखा था ना सिर्फ हमारी कनेक्टिविटी चाइना के साथ है, बल्कि वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी है और अफ़गानिस्तान के साथ भी है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस पर काम करे, जो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको हल करे, और गवादर को भी हंगामी बुनियादों पर एक्टिवेट करे, फंक्शनल करे उसे, ताकि आलमी जो प्लेयर्स हैं उनके पास एक और ऑप्शन हो गवादर की सूरत में। लेकिन बाज़ औक़ात वही आलमी प्लेयर हमारी इस नाकामी का बायस भी बन जाते हैं। हम इस स्ट्रेटेजिक गेम में सैंडविच बन जाते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, और हम भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं जैसा कि हम उठा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस डेवलपमेंट के बाद आप गवादर की गेम ओवर होती हुई देख रहे हैं या गवादर कम बैक करेगा। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के पास वो विजन और हिम्मत है कि हम अपनी पोर्ट्स को डेवलप इतना कर लें कि चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को चाबहार पोर्ट की तरफ ना देखना पड़े। भारत तो जाएगा ही जाएगा चाबहार की तरफ, लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स हैं इस रीजन के, क्या हम उनको गवादर की तरफ खींच सकते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।